Alright, Assalamu alaikum. This is Ishan Qureshi, and in this video, we are about to discuss the model paper of the botany second year. So, inshallah, we will cover all the MCQs of this paper. So, starting with the first statement, and it is cell used to make protein. Cell इनमें से क्या चीज़ है जो इस्तेमाल करता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए? DNA, न्यूक्लियस, RNA या क्रोमोसोम्स. तो RNA इस्तेमाल करता है और RNA it is the other name which is also called as a protein factory. तो हम RNA को जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री भी इसीलिए कहते हैं because it is responsible for the synthesis of protein. If a solution having low concentration as compared to the salt solution, अगर solution जो है वो having low concentration cell solution के according, मिसाल के तौर पे let's suppose this is a beaker and inside this beaker we have placed a cell. ये जो solution है इसकी बात कर रहे हैं कि the solution inside the vessel or the beaker has low concentration. यहाँ पे solution या solute की concentration कम है एज कम्पेयर टू द सेल सॉल्यूशन, यानी सेल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, वो ज्यादा है. सो इट्स मीन द सॉल्यूशन इज हाइपो सॉल्यूशन है और हम हमेशा सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के लिए टोनिक इस्तेमाल करते हैं. तो द आंसर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सक्यूलेंट प्लांट्स आर कॉमनली ग्रुप्ड इन. सक्यूलेंट प्लांट्स जो है वो कौन से ग्रुप में प्लेस किए जाते हैं? मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट या जीरोफाइट्स. तो सक्यूलेंट प्लांट्स जो है ये ड्राई प्लांट है. सक्यूलेंट का वर्ड भी रेफर करता है मीनिंग ड्राई प्लांट्स को. तो दीज प्लांट्स आर ग्रो इन द ड्राई रीजन्स और ये अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं. दैट इज व्हाई दे आर द जीरोफाइट्स प्लांट्स. सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड स्टील आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज. देखो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पे गलती है. सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम कंसिस्ट ऑफ जाइलम, फ्लोएम हो सकता है, स्टील नहीं हो सकता. तो जाइलम और फ्लोएम है, आर कलेक्टिव कॉल्ड एज. इसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सो इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ स्टील. इसे स्टील कहा जाता है. Mimosa pudica shows following movement. कौन सी movement है? निक्टिनेस्टिक, फोटोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक या थिकमोनेस्टिक? इट इज एक्चुअली द टच मी नॉट प्लांट. तो अगर आप इस पर एक्सटर्नली टच या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है. सो दैट इज कॉज्ड बाय द सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय 24 आवर्स फ्रीक्वेंसी. 24 आवर्स के बाद फॉलो होती है विच इज कॉल्ड एज. इसे क्या कहा जाता है? तो इट इज कॉल्ड अ सर्काडियन रिदम. उसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं. द आइडियल सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ. आइडियल सॉइल जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी सॉइल होती है? तो दैट इज द लोम. इंडिविजुअल स्पीसीज लेवल अप्रोच ऑफ इकोलॉजी इज कॉल्ड. इंडिविजुअल स्पीसीज को हम स्टडी करें, अगर हम एक ही टाइप की स्पीसी को स्टडी करते हैं द स्टडी इज कॉल्ड एज ऑर्टिकोलॉजी. स्टार्ट करते हैं नंबर 9th स्टेटमेंट से. द डायमीटर ऑफ द स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस. देखो डायमीटर की बात हो रही है, तो डायमीटर अगर इंक्रीज हो रहा है किसका? रूट का या शूट स्टेम का. so it is carried out by the apical meristem. Similar group of individuals who can interbreed and produce organism of their own count. It is actually the definition और definition है species की. species क्या होते हैं? एक ही ग्रुप के individuals होते हैं जो कि interbreed करते हैं और produce करते हैं अपनी kind का organism. The sea below 2000 meter having no light. वो रीजन क्या कहलाता है? तो एबियसल रीजन कहलाता है, एबियसल जोन कहलाता है. नेक्स्ट इज इन ग्रासलैंड बायोम्स द रेनफॉल इज यूजुअली बिटवीन. ग्रासलैंड बायोम्स कब बनता है? जब रेनफॉल जो है वो कब होता है या किस रेंज के अंदर होता है? सो इट इज 32 सेंटीमीटर, 32 35 सेंटीमीटर, 32 70 सेंटीमीटर्स भी हो सकता है, बट एक्चुअली इट इज द करेक्ट ऑप्शन. और याद रखें कि अगर बिलो 24 सेंटीमीटर होता है तो ये जो है वो डेजर्ट बनाता है. अगर रेनफॉल 24 सेंटीमीटर से कम हो तो वो रीजन जो है डेजर्ट कहलाता है. Dandelion plant shows the following asexual reproduction. Dandelion plant जो है वो कौन सी asexual reproduction फॉर्म करते हैं या कॉज करते हैं? एपोमिक्सिस, कटिंग, बडिंग या टिश्यू कल्चर. तो ये एपोमिक्सिस करते हैं. प्लांट्स हैविंग staminate flower cannot perform the following. प्लांट्स जो staminate flower होता है वो क्या नहीं परफॉर्म कर सकते? पार्थेनोकार्पी. The embryo of grass seed is enclosed by a sheath consisting of coleorhiza which covers the coleorhiza है, R आ रहा है, its mean roots हैं. Group of plant tissues capable of division are termed as. Group of plants capable of division. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जो है वो एक वाहिद टिश्यू है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड हो सके. टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ये अगर हम लेट सपोज ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो ये चेन का डिफरेंस होता है
it is of 20 angstrom, 3.4, 34 या 4 angstrom, so it is 20 angstrom. At what stage of mitosis are chromosomes arranged along a plane at the midline? यानी कि क्रोमोसोम जो है वो कौन सा स्टेज होती है जहां पर आकर इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं. तो क्रोमोसोम्स जिस इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज होते हैं इस स्टेज को क्या कहा जाता है? दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेटाफेज. डिवीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, वो डिवीजन जिसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती है वो एमाइटोसिस कहलाती है. एंड फाइनली टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, यानी कि आपने एक पॉपुलेशन के जो तमाम जीन्स है उसको एग्रीगेट बना लिया, निकाल कर जमा कर लिया, ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड एज द जीन पूल. हम इसे जीन पूल कहते हैं. सो आई होप आपको तमाम स्टेटमेंट समझ में आई होंगी. कोई पार्ट समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं. ये पेपर आप डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर से मौजूद है, वहां से कॉपी कर सकते हैं. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक.